सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। आत्म तत्व मूल हमारा बीज है, जो परमात्मा का अंश है, जो खोल है अहंकार का खोल, फलाकांक्षाओं का खोल, इच्छाओं का खोल, उन इच्छाओं की पूर्ति करने में संकल्पों का खोल है, जो बड़ा हार्ड है। उसको कैसे नष्ट करना, कैसे खत्म करना, यही साधना है। इसलिए हमको सन्यासी बनना है, योगी बनना है। फिर कहूंगा कि क्रियाओं को नहीं बदलना ना, व्यवसाय नहीं बदलना, शादी ब्याह से दूर नहीं होना। नौकरी है, व्यवसायी है, राजनीतिक जीवन है, हमारा प्रशासनिक जीवन है, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, हम दार्शनिक हैं, उपदेशक हैं, चिंतक हैं, कुछ भी हैं, वो नहीं छोड़ना। ध्यान रखिएगा, यही भूल होती है। यही बार बार भगवान कृष्ण टोक रहे हैं कि क्रिया छोड़ देना और अग्नि छोड़ देना। सन्यासी योगी नहीं हुआ जो फलाकांक्षा छोड़ता है, वही सन्यासी योगी है। इसलिए ये जो खोल है, खोल जो निर्मित है, खोल को तोड़ना। और हमारे लिए जमीन कौन सी होगी? वो हमारी धर्म की जमीन है, आस्था की जमीन है, विश्वास की जमीन है, साधना की जमीन है, ध्यान की जमीन है। इस पर बीज को रोपण किया जाए और संकल्प से विरत हुआ जाए। इच्छा में जब तीव्रता लाते हैं, बूस्टिंग लाते हैं, तब संकल्प का रूप लेता है और संकल्प फलाकांक्षाओं के लिए होता है। इसलिए जन्म जन्मांतर तक दौड़ हमारी सबकी बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। कौन रोक सकता है? नित नए संकल्प, नित नई इच्छाएं, उन इच्छाओं के पीछे तीव्रता, शक्ति, ऊर्जा, बुद्धि, टेक्निक हम सब लगा रहे हैं, सब। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जीना है,
अगर हमको ध्यान में जीवन जीना है, आत्म संवाद करना है, अंतर यात्रा शुरू करना है, तो इन जीवन सूत्रों पर कुछ ना कुछ हमको अभ्यास आज से ही, अभी से ही करने का सोचना पड़ेगा ना। चलने का, करने का, कुछ पाने का नहीं। ध्यान रखिएगा, पाने में फिर आकांक्षा जुड़ गई, फिर संकल्प जुड़ेगा और फिर तीव्रता जुड़ेगी। इसलिए सूत्र क्रमांक क्या है, प्रक्रिया क्या है, हमारी क्रिया क्या है? फलाकांक्षा। आकांक्षाएं नित नई पैदा होंगी। एक जैसे समुद्र की लहर होती है, एक खत्म हुई, लगता है कितनी आ रही लहर। देखा होगा समुद्र किनारे बैठे होंगे हम सभी, एक लहर आई, लगता है खत्म नहीं, पीछे दूसरी चली आ रही है, तीसरी चली, हर पल हर आप एक कुछ सेकंड में देखते हैं उससे ऊंची लहर आ रही है। अंदर लेकिन समुद्र स्थिर है, शांत है, धैर्य है, गंभीर है, गहरा है। वही आत्म तत्व है। उसी को जानना, उसी को पहचानना, उसी गहराई में उतरना ही आत्म साक्षात्कार है। इसलिए ऊपर जो भी उठने वाली लहरें हैं, ये तीव्रता की होगी, आकांक्षा की होगी, इच्छा की होगी, उन इच्छाओं से जो हमने तीव्र संकल्प से जो प्राप्त किया उसको फिर भोगने की होगी। और भोग का कभी अंत है क्या? कभी अंत नहीं ना, अनंत काल तक है। इसलिए हम अनंत काल से जन्म ले रहे हैं और कुछ दिन बाद हमारा शरीर भी जा रहा है। क्योंकि लगातार एक ही क्रिया चल रही है, दूसरी क्रिया हमने सीखी नहीं, जानी नहीं, प्रारंभ किया नहीं, फिर वही बार बार कितने बार वही सोना, वही जागना, वही भोजन, वही बार बार करते हम। अब जैसे लगातार कोई एक दाल खिलाए तो कहते हैं घर में, परिवार में, माँ से, बहन से, पत्नी से, ऊब गए, थक गए, रोज एक ही प्रकार का भोजन। तो भोजन में ऊबते तो इस प्रक्रिया में भी ऊबे, छटपटाएं, कष्ट होने लगे। नहीं भाई, कब तक, कैसे, किस लिए, क्यों? इसलिए मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, और मेरी संसार यात्रा, शरीर यात्रा पूरा करने के बाद मेरी पूर्णता कहां है, शांति कहां है। एक दिन उदाहरण दिया था आपको, अग्नि ऊपर की ओर क्यों जाती है जलाने से, नीचे क्यों नहीं? क्योंकि उसका मूल स्रोत क्या है? सूर्य है, ऊपर जाएगा। जल नीचे क्यों जाता है? क्योंकि मूल स्रोत उसका नीचे है। देख तो समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर, इतने फीट, क्योंकि मूल उसका नीचे है, जल का नीचे जाएगा। आत्मा का मूल क्या है? परमात्मा है। इसलिए बिना वहां गए शांति कहां, स्थिरता कहां, पूर्णता कहां? तो पूर्णता प्राप्त करना है तो हमको ये 3 सूत्र। नंबर 1, अब क्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है? तो फलाकांक्षा। फलाकांक्षा के लिए फिर करते क्या है? हम संकल्प ले डालते हैं। संकल्पों की आपूर्ति कैसे करना? और संकल्प पूर्ण होता है जब उसके पीछे तीव्र इच्छा शक्ति के साथ में अहंकार जुड़ता है। याद रखिएगा, अहंकार जब जुड़ता है तीव्र इच्छा शक्ति के साथ, देखता हूं, मैं करता हूं, दिखाता हूं सबको, ये करूंगा, दिखा के रहूंगा। संकल्प ले डाला है, चूंकि दिखा के रहूंगा, दिखाना है सबको, पद दिखाना है, प्रतिष्ठा दिखाना है, पैसा दिखाना है, अपना
जो भी अपना साम्राज्य दिखाना है, प्रशासनिक ताकत दिखाना है, राजनैतिक ताकत दिखाना है, मैं बड़ा प्रवचनकार हूं, अपनी योग्य वाणी दिखाना, देखता हूं, दिखाता हूं, कैसे दिखाता हूं आप सबको, यानी उससे अहंकार निर्माण हो। फिर वही खोल बीज का बन गया, पक्का वाला खोल और दृढ़। अभी तो कच्चा था थोड़ा सा, और पक्का बन गया, और पक्का और दृढ़। जैसे आपने बीज को किसी सोने के उस मढ़ दिया, बिल्कुल अंदर कर दिया चारों तरफ से। अब आप बीज को कहीं भी गाड़िए, कहीं मिट्टी में दीजिए उसको, क्या बीज में अंकुरण आएगा? नहीं आएगा। हाँ, सड़ने की संभावना जरूर है, चूंकि अंदर गर्मी उष्मा ज्यादा हो गई होगी। इसलिए फलाकांक्षा, संकल्प में तीव्रता और तीव्रता, इच्छा शक्ति जुड़ती जाती है, हमारे अहंकार का निर्माण और अधिक होता जाता है। बीज का घेरा और मजबूत होता है, और मजबूत। जिस बीज में खिलने की, खुलने की संभावना थी, उसके नाते अनंत बीज, एक दो नहीं। आपने पीपल का बीज देखो, इतना छोटा होता, बरगद का देखो कितना छोटा होता है, इतना छोटा। एक खोलिए 50 निकलते हैं, 50 वृक्ष सैकड़ों एक में होता है। एक वृक्ष में, बरगद में कितने फल निकलते हैं देखो, मेरे का संख्या लाखों में होती है। वो अनंत संभावनाएं जो विकास की थी, उसमें अनंत संभावनाएं, लेकिन आपने अहंकार का खोल, आकांक्षाओं का खोल, इच्छा शक्तियों का खोल और दृढ़ किया और मजबूत किया। तात्कालिक सुरक्षा के लिए खोल जरूरी है, याद रखिए, खोल अनंत काल के लिए नहीं। हमने कोमल जो मूल स्वरूप अंदर है आत्मा का, उसको इसी के सहारे, इसी पद्धति से, इसी टेक्निक से, इसी भूल से, इसी भ्रम से छिपा लिया है। अर्थात जो संकल्प, फलाकांक्षा, अहंकार के इस पार, वो गृहस्थ जो उस पार, वो सन्यास, योगी, सन्यासी, अब हमको अपने प्रति, हम किस आसन पर विराजमान हैं। शादीशुदा है, विषय नहीं, ध्यान रखो। व्यवसाय करते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। नौकरी करते हैं, कोई बात नहीं। राजनीतिक हैं, प्रशासनिक हैं, क्या करते हैं, कोई लेना देना नहीं इसका। 2 बच्चे हैं कि 4, कोई मतलब नहीं इसका। लेकिन अगर इन 3 के इस पार उस पार अपने को खड़ा किया जाए, देखा जाए, आकलन किया जाए, और आकलन में हम कहां हैं आज, गृहस्थ हैं कि सन्यासी, योगी। अब हमको यहीं पर तय करना है, समझना है, सीखना है, अभ्यास करने हैं कि मुझे इस जीवन में क्या होना है, सन्यासी या गृहस्थ, योगी या सामान्य जीवधारी, ये हमको तय करना है। इसलिए बार बार भगवान कृष्ण ये हमको संकेत कर रहे हैं कि योगी और सन्यासी कोई अवस्था, मान किसी व्यवस्था का नाम नहीं है, ये अवस्था का नाम है। किस आसन पर आरूढ़ हैं, किस आसन पर बैठे हैं, किस आप रथ पर बैठ करके किस दिशा में जा रहे हैं। महत्व ये नहीं आज कहां खड़े हैं, कोई महत्व नहीं होता। आज आप बहुत मान ली समृद्ध व्यक्ति हैं आर्थिक दृष्टि से, आपने कुछ ऐसी क्रियाएं कर डाली, गलती कर डाली, तो कल आपकी संपत्ति जाने में कोई देर लगी कि क्या? लुटेरे लूट ले जाएंगे, सरकार कुर्क कर ले कुछ गलतियां करेंगे तो। यानी जमीन पर आने में कितना समय लगता है। आज गरीब हो सकते हैं, आपने ईमानदारी, प्रामाणिकता, योग्यता के साथ
पूरी मेहनत के साथ, टेक्निक के साथ अपनी योग्य व्यवसाय शुरू किया, संपन्नता को बढ़ रहे हैं। अर्थात आज कहाँ खड़े हैं इसका महत्व कम है, किस दिशा में जाना प्रारंभ किया है महत्व उसका है। एक पैर भी थोड़ा तिरछा होता है चलने में। हमको सोच लिए ठीक सामने गंगा जी हैं, ठीक सामने गंगा जी की ओर जाना है। पहला हम बायां पैर हमारा है थोड़ा सा बाईं ओर पड़ गया है, बस तो तिरछा चलेंगे, गंगा जी नहीं जाएंगे, इस पुल के नीचे पार करके गौरी शंकर द्वीप में चले जाएंगे। दायां पैर थोड़ा अगर हमारा तिरछा पड़ गया है तो आप सीधे गंगा जी नहीं जाएंगे, आप काली मंदिर की ओर निकल जाएंगे। अर्थात आज कहां खड़े हैं, किस अवस्था व्यवस्था में महत्व नहीं रखता, चल किस दिशा में हैं। कल हम चलना हमने किस दिशा में प्रारंभ किया है महत्व इसका है। इसलिए हमको आज कहां खड़े हैं छोड़िए, कल हमको गृहस्थ में ही रहना है कि योगी और सन्यासी बनना है, ये सोचें। उसी आसन पर, उसी रथ पर आरूढ़ हो करके, विराजित हो करके भगवान श्री कृष्ण के सूत्रों पर, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता, वो भोगी होता है। बड़ा साफ साफ है, क्लियर किया है। इसलिए आज से हमको सोचना है, जानना है हमारी दिशा क्या हो, दृष्टि क्या हो, समझ क्या हो, कार्यशैली क्या हो, कार्य पद्धति क्या हो। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICIC बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।